ओम हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मैं आज आप लोगों को गीता का प्रथम अध्याय पाठ लाभ एवं महत्व समझाने जा रही हूँ। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने रणभूमि में अर्जुन को जो ज्ञान दिया था वह गीता में बताया गया है कि गीता में कुल 18 अध्याय हैं। उन सभी का अलग अलग महत्व है, अलग अलग स्थान है। श्री गीता उपनिषदों का सार है। महाभारत युद्ध के समय रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया था वह गीता में बताया गया है। गीता में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मनुष्य को जीवन की कई कठिनाइयों को आसान बनाती हैं। इतना ही नहीं, गीता पढ़ने पर मनुष्य को बहुत सी नई जानकारियाँ भी मिलती हैं। साथ ही हर अध्याय में नियमित पाठ का अपना लाभ एवं महत्व होता है। भगवान शिव ने देवी पार्वती को गीता के पहले अध्याय के पाठ का महत्व जो बताया है वही यहाँ मैं आपको बताने जा रही हूँ। लेकिन गीता के पहले अध्याय के महत्व को जानने से पहले जान लीजिए श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय की क्या खास बात है। गीता के पहले अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग है। इस अध्याय में कुरुक्षेत्र के मैदान में उपस्थित बंधुओं और संबंधियों को सामने देखकर अर्जुन के मन में उठे विषाद और मन स्थिति का वर्णन किया गया, जिसे संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं। गीता का प्रथम अध्याय का महत्व यह है कि एक समय पार्वती जी ने पूछा कि महादेव जी, किस ज्ञान के बल पर संसार के सब लोग आपको शिव कहकर पूछते हैं। मृगछाला ओढ़े और अपने सभी अंगों में श्मशान की विभूति लगाए, गले में सर्प और नरमुंडों की माला पहने हुए हो, इसमें तो कोई भी पवित्र नहीं है। फिर आप किस ज्ञान से पवित्र माने जाते हैं। तब महादेव जी ने उत्तर दिया कि हे प्रिय, सुनो, मैं गीता ज्ञान को अपने हृदय में धारण करने से पवित्र माना जाता हूँ। इस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते। तब पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति कर रहे हैं उनके श्रवण करने से कृतार्थ भी क्या है। महादेव ने उत्तर देते हुए कहा कि इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं, आगे भी होंगे। मैं तुम्हें एक पुरातन कथा बताता हूँ, तुम सुनो। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की शैया पर श्री नारायण जी नैन मूंद करके आनंदमग्न थे। उस समय भगवान के चरण दबाते हुए लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निद्रा और आलस्य तो उन पुरुषों को व्याप्त होता है जो जीव तामसी होते हैं। फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत हो। आप तो वासुदेव हो। आप जो नेत्र मूंद रहे हो, इससे मुझे बड़ा आश्चर्य है। नारायण जी ने उत्तर देते हुए कहा, हे लक्ष्मी, आपको निद्रा आलस्य नहीं व्यापता। ये शब्द जो भागवत गीता है उसमें जो ज्ञान है उसके आकार रूप है। यह गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता में यह अंग है। 5 अध्याय मेरे सुख हैं, 10 अध्याय मेरी भुजा है, 16वां अध्याय मेरा हृदय है और मन मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जांघ है, 18वां अध्याय मेरे चरण है। गीता इस श्लोक की मेरी नाड़ी है और जो गीता के अक्षर है वो मेरा रोम है। ऐसा मेरा शब्द रूपी जो गीता ज्ञान है उसी के अर्थ मैं हृदय में विचारता हूँ। और बहुत आनंद प्राप्त होते हुए लक्ष्मी जी बोली, हे श्री नारायण जी, जब श्री गीता का इतना ज्ञान है तो उसको सुन करके कोई जीव कृतार्थ भी हुआ है, सो मुझसे कहो। तब श्री नारायण जी कहने लगे, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं, सो तुम श्रवण करो। एक व्यक्ति था जो चांडालों के कर्म करता था और तेल नमक का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाली थी। एक दिन वह बकरी चराने के लिए वन में गया। बीच से पत्ते तोड़ने लगा। वहाँ उसे एक सांप ने डस लिया, जिससे वह तुरंत मर गया। मरने के बाद उसने बहुत से नरक भोगे और फिर उसका जन्म बैल के रूप में हुआ। उस बैल को एक भिक्षुक ने मोड़ लिया। वह भिक्षुक उस पर चढ़ करके सारे दिन मांगता फिरता। जो कुछ भिक्षा मांग कर लाता वह उसे अपने परिवार के साथ मिलकर खाता और बैल
वो बैल सारी रात द्वार पर खड़ा रहता, उससे खाने पीने का भी कोई ख्याल नहीं करता था और सुबह होती ही बैल पर चढ़ करके फिर मांगने निकल जाता था। जब बहुत दिन हो गए तो वह बैल भूखे से गिर गया, लेकिन उसके प्राण नहीं निकले। नगर के लोगों ने देखा और उस बैल को कोई तीर्थ का फल दे तो कोई बल व्रत का फल दे तो कोई उस बैल को प्राण नहीं छूटे। एक दिन गड़का उसने लोगों से पूछा, यह कैसी भीड़ है? तो उन्होंने कहा कि इसके प्राण नहीं निकलते, अनेक बूढ़ों का फल दे रहे हैं तो भी मुक्ति नहीं होती है। तब गड़का ने कहा कि मैंने जो कर्म किया है उसका फल मैंने इस बैल को दिया है। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हो गई। तब बैल ने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। पिता ने उसका नाम शर्मा रखा। उसके पिता ने उसे पढ़ाया लिखाया, उसको अपने पिछले जन्म की सूध ली। उसने एक दिन मन में विचार किया कि जिस गड़का ने मुझे बैल की योनि से छुड़ाया उसका दर्श स्वरूप विप्र चलते चलते गड़का के घर गया और कहा, मुझे पहचानती हो? गड़का ने कहा, नहीं, मैं नहीं जानती, तुम कौन हो? तब उसने कहा कि मैं वही बैल हूँ जिसको आपने अपने पुण्य के बल पीड़े थे। आपने अपने पुण्य दिए थे, तब मैं बैल योनि से छूटा। अब मैं विप्र के घर जन्म लिया हूँ, आप अपना पुण्य बताइए। गड़का ने कहा कि मैंने जाने में कोई पुण्य नहीं किया, परंतु मेरे घर एक तोता था, वह सवेरे राम राम करता था, मैं उसका वाक्य सुनती थी, उस पुण्य का फल मैं तुम्हें दे दिया। तब विप्र ने तोते से पूछा कि तू सवेरे क्या पढ़ता था? तोते ने कहा, मैंने पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था। मेरे पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सुनाया करते थे। एक दिन मैंने गुरु से कहा कि मुझको आपने क्या पढ़ाया है? तब गुरुजी ने मुझे सौंप दिया कि तू तोता बन जा। इसके बाद से मैं तोता बन गया। एक दिन बहेलिया मुझे पकड़ ले आया और एक विप्र ने मुझे मोल ले लिया। वह विप्र भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाया करता था। तब मैंने भी वह पाठ सीख लिया। उसी दिन विप्र के घर में चोर घुस गया। उन्हें धन तो प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वह मेरा पिंजरा उठा ले कि यह मित्रता गड़का से थी। वह मुझे उसके पास ले आया। सो मैं नित्य प्रातः गीता के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ, जिसे यह गड़का सुनती है। इस गड़का को समझ में नहीं आता जो मैं पढ़ता हूँ, वही इस गड़का ने तेरे निमित्त दिया है। वह श्री गीता जी के प्रथम अध्याय का फल था। तब विप्र ने कहा कि हे तोते, तू विप्र है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। सो हे लक्ष्मी, विप्र के इतना कहते ही वह तोता की मुक्ति हो गई। तब गड़का ने बुरे कर्म छोड़ दिए और भले कर्म ग्रहण किए और नित्य ही स्नान करके गीता जी का पाठ करने लगे। गीता का पाठ करने से वो भी अपने शरीर को त्यागा और मुक्ति पाई। तो गड़का जैसे लोग यदि मुक्ति पा सकते हैं गीता पढ़ के, तो आप क्यों नहीं पा सकते? आप और हम तो जीव प्राणी हैं। यदि हम भी अच्छे कर्म करेंगे, हम भी गीता का प्रथम अध्याय धारण करेंगे, तो क्यों नहीं फल प्राप्त करेंगे? यदि आपको गीता का प्रथम अध्याय अच्छा लगा हो तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि सारी नोटिफिकेशन आपके पास जाती है। ओम हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। राधे।